जय हिंद। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो कोशिका के प्रकार के बारे में हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं आपको कि एक होता है प्रोकैरियोट कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। और इस लेक्चर में हम अगुणित और द्विगुणित कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ये कोशिका के प्रकार ही हैं, मतलब वो दूसरे लेवल पे था कि इसमें कैसे कैसे अंग पाए जा रहे हैं। इसके आधार पर हम बता रहे थे कि कोशिका प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। कम अंग वाला जो था, मतलब जिसमें बस आनुवांशिक पदार्थ था और क्या था, राइबोसोम था, उसको क्या बोल रहे थे, ये प्रोकैरियोट है। जिसमें सारा अंग मिल रहा था उसको यूकैरियोट। तो सिंपल था। अब इसमें हम देखेंगे कि अगुणित यानी हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल यानी द्विगुणित कोशिका क्या होता है। तो देखिए, कोशिका पहले क्या होता है, हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं कि हम सारे जीव, मतलब मनुष्य, घोड़ा, बकरी, ऊंट, गाय, भैंस, जितना जीव आप देखते हैं ना, यहाँ तक कि पेड़ पौधा सब, काई वगैरह, सब चीज किससे बना है, सब चीज कोशिका से बना हुआ है। जैसे ईंट से मिलकर दीवार बनती है, सेम वैसे ही कोशिका को जोड़ जोड़ करके सारे जीव बने हैं। जैसे काई हुई देखे होंगे, पनिया के ऊपर लगा रहता है हरा हरा, वो कैसे बना रहता है, एक कोशिका का परत होता है, मतलब कोशिका जोड़ जोड़ के और क्या बना रहता है, काई बना रहता है। तो एक कोशिका का परत होता है काई। समझ में आया। तो कोशिका से मिलकर सभी जीव बनते हैं। मतलब क्या हुई, मतलब एक एक कोशिका को जोड़ देंगे ना, एक कोशिका जब जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, तब बनेगा कोई जीव। समझ में आया। तो वैसे ही जैसे ईंट को जोड़ करके या दीवार बनता है, सेम वैसे। तो ये समझ में आ गया कोशिका क्या है। कोशिका जिससे सारे जीव बने हैं, जैसे ईंट से मिलके दीवार बनता है, सेम वैसे ही सारे जीव कोशिका से मिलके बने, मतलब कोशिका को जोड़ा गया है जिससे कोई भी जीव बना है। ठीक। अब तो कोशिका समझ में आ गया कोशिका क्या होता है। अब कोशिका के अंदर चलिए देखते हैं क्या होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है, हम जब एक कोशिका को देखते हैं तो कोशिका कुछ इस टाइप का दिखता है। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। लिक्विड समझते हैं ना, एगो लगता है ना कोशिका फूला हुआ गुब्बारा है, जिसमें होली वाला गुब्बारा नहीं खेलते हैं सब, वही वाला गुब्बारा समझिए। उसी में पानी भर दीजिए, एकदम ऐसे ही, समझ रहे हैं ना। इसके बिचवा में क्या होगा, बिचवा में होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी वैसे ही सेम होता है, मतलब बड़ा गुब्बारा के अंदर छोटा गुब्बारा भरा गया है, वैसे ही सेम न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। केंद्रक के अंदर भी कुछ लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है बाबू, लिक्विड भरा होता है, मतलब वाटर टाइप के, ग्लिसरीन टाइप का भरा होता है। ग्लिसरीन नहीं देखे हैं, कई वो अपने चेहरा पे लगाते हैं सब, चेहरा चिकना होने के लिए, तो उसको ग्लिसरीन बोलते हैं। तो ग्लिसरीन जो होता है, ग्लिसरीन की टाइप का इसमें लिक्विड होता है, ग्लिसरीन नहीं होता है, उसी के टाइप का गाढ़ा लिक्विड, गाढ़ा तरल होता है। अब इसके अंदर जब और झाँक के देखते हैं ना, तो हमको एक टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, एक टाइप का, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। बस इतना ही से हमको मतलब है इस कोशिका के बारे में समझने के लिए, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को समझने के लिए। कोशिका के अंदर और सारे भी अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, लयन काय, लाइसोसोम, मतलब कई टाइप के होते हैं, सेंट्रोसोम और कई टाइप के, मतलब वैक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट वगैरह सारे होते हैं। लेकिन हमको पढ़ना है क्या, बस इस कोशिका के बारे में कि ये अगुणित और द्विगुणित कोशिका क्या होती है। तो देखिए बाबू, अगुणित और द्विगुणित यानी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल क्या होते हैं। तो देखिए, हम बताए हैं आपको कि कोशिका के अंदर क्या होता है, ये कोशिका है, इसके अंदर होता है केंद्रक। केंद्रक के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है। लिक्विड मतलब वाटर टाइप का कुछ तरल भरा होता है। उसके अंदर वाली ढंग से झांक के देखते हैं ना, तो हमको मिलता है कैसा, एक टाइप का स्ट्रक्चर। किस टाइप का, एक टाइप का स्ट्रक्चर, एक टाइप का संरचना हमको दिखता है। तो हम उसको और अच्छे से देखते हैं तो उसमें डीएनए मिलता है, लेकिन हमको डीएनए के लेवल पे जाने की जरूरत नहीं। बस देखिए कि एक टाइप का हमको स्ट्रक्चर मिलता है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल दे रहे हैं, पहचान में आने के लिए बोल दे रहे हैं क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। कहा है बाबू, क्रोमोसोम गुणसूत्र। समझ में आया। अब देखिए क्या होगा, गुणसूत्र समझ में आ गया ना। तो कोशिका में, किसी भी कोशिका में गुणसूत्र कैसे होते हैं, गुणसूत्र कई ज्यादा होते हैं, मतलब कि कई होते हैं, मतलब किसी कोशिका में 10 हो सकता है, किसी कोशिका में 40 हो सकता है, किसी कोशिका में 50। जैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं में कितना गुणसूत्र होता है, 46 गो एक टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर हमारे शरीर में से एगो कोशिका नोच के और उसको फोड़ के देखेंगे ना उसके अंदर वह, तो हमारे कोशिका के अंदर एक टाइप का स्ट्रक्चर कितना मिलेगा, 46 गो मिलेगा। कितना मिलेगा, 46 गो। वैसे किसी और चीज़ के कोशिका में देखेंगे, मान लीजिए किसी का कोशिका ले लिए, उसमें हो सकता है 4 ही गो हो एक टाइप
टाइप का स्ट्रक्चर, कोई और हो गया उसमें दुइये गो हो, कोई और हो गया उसमें 8 गो हो सकता है ना ऐसे। तो स्ट्रक्चर जो एक्स टाइप का है ये अलग अलग जीवों की कोशिकाओं में अलग अलग होता है। मतलब हमारे शरीर के कोशिका के अंदर 46 गो, गधा के शरीर के कोशिका का देखेंगे उसका कुछ और ही हो गया संख्या, और गाय का देखेंगे कुछ और ही हो गया। ऐसे ही मतलब कि अलग अलग संख्या में क्रोमोसोम अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। मतलब जो भी जीव हैं किससे बने हैं? कोशिका से। कोशिका के अंदर क्या है बाबू? केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर वह एक टाइप का स्ट्रक्चर मिला है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है ना ये अलग अलग जीव में संख्या में अलग अलग है। मतलब हमारे अंदर 46 गो है, गाय के अंदर देखेंगे कुछ और ही होगा, गधा के अंदर देखेंगे कुछ और ही होगा। तो इसे क्या है? अलग अलग संख्या में है गुणसूत्र। अब देखिए इसी को समझना है, बस ये इतना समझ में आ गया तो अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ में आ जाएगा कि हैप्लॉइड सेल क्या होता है और डिप्लॉइड सेल क्या होता है। अब मान लीजिए कि किसी भी कोशिका में कोई भी कोशिका है, मान लीजिए इसके अंदर क गो गुणसूत्र है, एक्स टाइप का क गो स्ट्रक्चर है बाबू? 4 गो स्ट्रक्चर है। क गो स्ट्रक्चर है? 4 गो स्ट्रक्चर है। तो इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। 2 दूनी के कितना होला? 4। तो 4 क्या है? 4 गुणसूत्र है। तो गुणसूत्र की संख्या को हम क्या लिख दिए? 4। सेम है ना 2 गुणे 2। अब मान लीजिए कि किसी कोशिका में 20 अगर हो गया तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10। अब ये देखिए है नहीं बदल रहा है, बदल तो है ये रहा है, बस यही संख्या। क्या बदल रहा है? इतना ही संख्या बदल रहा है। अब किसी कोशिका में हो गया 30 तो लिख सकते हैं 2 गुणे 15। 2 गुणे 15, तो यही बस देख रहे हैं बदल रहा है। तो जिसको 2 के गुणे के रूप में लिखा जा सकता है, जिस क्रोमोसोम को, उसको बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, द्विगुणित कोशिका। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए जिस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या सम संख्या होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। जैसे मान लीजिए 2 गो होगा डिप्लॉइड सेल, 4 गो होगा डिप्लॉइड सेल, 6 गो होगा डिप्लॉइड सेल, 8 गो हो गया डिप्लॉइड सेल, उसके बाद 10 गो हो गया डिप्लॉइड सेल। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, जिसको 2 के गुणे के रूप में लिखा जा सके। देखिए ना इस सबको जितना गुणसूत्र का संख्या है सम संख्या, उसको 2 के गुणे के रूप में लिखा जा सकता है ना। 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3 हो सकता है ना, सब हो सकता है। तो देखिए डिप्लॉइड सेल किसको बोलते हैं? जिसके अंदर उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या को 2 के गुणे के रूप में लिखा जा सकता है, उसको डिप्लॉइड सेल यानी द्विगुणित कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुणित कोशिका। नहीं समझ में आया? तो समझ में आ गया ना। देखिए द्विगुणित कोशिका क्या है? जिसके अंदर के क्रोमोसोम की संख्या को 2 के गुणे के रूप में लिखा जा सके, उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। अब हैप्लॉइड सेल पे आइए। हैप्लॉइड सेल क्या होता है? हैप्लॉइड सेल का मतलब कि जिसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या 2 के गुणे के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, मतलब विषम संख्या के रूप में हो गुणसूत्र, तो उसको क्या बोलेंगे? अगुणित कोशिका, हैप्लॉइड सेल। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका ले लिए, उसके अंदर गुणसूत्र जो है एक ही है, तो एक ही को 2 के गुणे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। 1 गुणे 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गो गुणसूत्र हो जाएगा। लेकिन इसमें है कौ? 1 गो, तो क्या है? 1 गो है, मतलब विषम संख्या में जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड सेल यानी अगुणित कोशिका। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, 7 के बाद हो गया 9, 9 के बाद हो गया 11, 13। इसे मतलब इस टाइप की विषम संख्या में अगर गुणसूत्र उपस्थित है उस कोशिका में तो उसको क्या बोलेंगे? अगुणित कोशिका यानी हैप्लॉइड सेल। समझ में आया? समझ में आ गया ना। देखिए जब आप सिंगल हैं जोड़िया देंगे, देखिए नहीं समझ में आ रहा, देखिए सिंगल अगर रहेगा, मान लीजिए कि क्या हुआ, मान लीजिए 13 गो किसी कोशिका में गुणसूत्र है, 13 गो कितना है? 13 गो किसी कोशिका में गुणसूत्र है। ठीक, बस समझिए 13 गो गुणसूत्र है। जोड़ी लगाएंगे, मान लीजिए कि एगो फीमेल एगो मेल, एगो फीमेल एगो मेल, यानी एगो लड़का एगो लड़की है। जोड़ा लगाइए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सबको बनाइए तो क्या बनेंगे? 6 गो तो बन जाएंगे सब, मतलब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, मतलब जोड़ा तो बन जाएगा सारे का। लेकिन एगो लास्टवा में बच जाएगा, कहे से कि 12 गो का तो बन जाएगा कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, और एगो सिंगल रह जाएगा।
तो जिसमें सिंगल रह जा रहा है वो क्या है, हैप्लॉइड सेल है। और जिसमें दो वो जोड़वा पूरा पूरा बन जा रहा है वो क्या है, द्विगुणित कोशिका यानी डिप्लॉइड सेल है। मतलब आप अगर डबलिया गए तो क्या हो गए, द्विगुणित हो गए। अगर आप सिंगले हैं तो क्या है, अगुणित है। समझ में आया, अब समझ में आया ना। मतलब अगर आप सिंगल हैं तो अगुणित और डबलिया गए क्या हो गए, द्विगुणित हो गए। समझ में आ गया। तो आशा है कि आपको अगुणित और द्विगुणित कोशिका समझ में आई होगी कि अगुणित कोशिका और द्विगुणित कोशिका क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।